हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज आपके पास लेके आए हैं फ्रैक्शन का वो तरीका जिससे आप मिनटों में फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हम फ्रैक्शंस की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम एडिशन की करते हैं। आपके पास है 1/4 प्लस 2/3। फॉर एग्जांपल इस टाइप का आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाता है जो कि ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर रहे। जहाँ पे एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे वहाँ पे आप बटरफ्लाई मेथड यूज़ करेंगे। बहुत आसान है। पहले सबसे आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 3 आर 12। आपने ओवर के नीचे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 आर 3 प्लस फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 8। तो आपके पास आ जाएगा 80। दोनों को ऐड किया 11/12। तो ये सिंपल तरीका है जब दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिवाइड ना कर रहे होंगे। फिर दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जब दोनों बिल्कुल सेम होते हैं तो क्या होता है 1/5 प्लस 3/5। नीचे वाला अगर सेम है तो आप एलसीएम क्या लेते हैं, आप एग्जैक्टली वही एलसीएम ले लेते हैं जो आपके पास अ, आ रहा है। 5 1 आर 5, 5 ही आपने ले लिया। ऊपर वाले दोनों यहाँ पे एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 दैट इज 4/5। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब दोनों एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1/4 प्लस 2/8। जब दोनों एक दूसरे पे डिवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के टेबल में हैं, तो फिर उनमें से जो बड़ा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, दैट इज 8। अब 4 को आपने डिवाइड करना है। 4 के टेबल में जब 8 आता है, 4 कितने ज़ार 8 है, 4 2 ज़ार 8 है। 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। ठीक है। 4 2 ज़ार 8 है तो 2 1 ज़ार 2 दैट इज 2 प्लस जब दोनों का सेम होता है वो आप एज इट इज़ यहाँ पे डालते हैं। एंड 2 + 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 8। आप इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये हमने तीनों तरीके कर लिए जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, कोई फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं एडिशन के तौर पे। अब हम कर लेते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में हमारे पास जब दोनों का टेबल सेम होगा, 1/5 माइनस 2/5, तो आपके पास 5 तो सेम ही आएगा, ऊपर 1 माइनस 2 आएगा। अब 1 माइनस 2 आप जब इनको माइनस करते हैं तो 1 आता है। और आपके पास हमेशा जो साइन आता है वो बड़े वाले का आता है। तो -1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। अब जब आपके पास टोटली डिफरेंट आ जाते हैं, 1/3 माइनस यहाँ पे आप 4 कर लें, 4/3 माइनस 2/5। ठीक है। अब दोनों डिफरेंट हैं, आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15। एडिशन में भी हमने यही किया था, पहले सबसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया था। अब यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड यूज़ होगा जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर रहे। 5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ दैट इज़ 20 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ दैट इज़ 6। ठीक है। यानी ये यूं बटरफ्लाई बनती है, यूं यूं। तो ये ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। 20 माइनस 6 14/15। अब यहाँ पे सवाल आता है जब दोनों एक दूसरे के टेबल में हों, 4/6 प्लस 2/3। सॉरी, यहाँ पे हम माइनस का कर रहे हैं तो माइनस ही लेंगे। चलें जी। तो अब यहाँ पे आपके पास दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 है। आप 6 लेंगे। 6 के जो ऊपर है वो तो एज इट इज आ जाएगा। माइनस 3 कितने ज़ार 6 है, 3 2 टाइम्स 6 है, राइट। इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 2 2 ज़ार 4। ओके। 4 माइनस 4 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 6 आपके पास 0 ही होता है। ठीक है। ये हमने नेगेटिव का सॉल्व कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई का सबसे आसान है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2। जब दोनों सेम है ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4। ठीक है। अब इन दोनों को पार्ट लें, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 1/2। इसका सिंपल तरीका यह है, आप 2 को 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं,
लेकिन जब यहाँ 2 नहीं होगा तो आपके पास तरीकाकार ऐसे होगा। यानी अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब जब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई की जो आपके पास बटरफ्लाई है वो ऐसे ही बनती है। इसको इससे किया आपने मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ किया। आप 3/4 है अगर मल्टीप्लाई बाय आपके पास अभी आप डिफरेंट लेना चाहते हैं 2/5 ले लें तो इसका बटरफ्लाई सेम ही बनता है 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 5 4s are 20 ठीक है। अब ये कैंसिल हो सकता है 2 3s are 2 10s are आंसर आएगा 3/10। यहाँ पे अगर आप इसका ले लेते हैं अगर एक दूसरे के टेबल में हैं तो भी आप इन ऊपर वाले दोनों को और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एंड पे उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब हम डिवीजन को करते हैं। डिवीजन का मल्टीप्लाई ही एंड पे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। 1/5 डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल है 3/5 तो ये तो बहुत आसान है। आप क्या करते हैं पहला एज इट इज़ लिख लेते हैं। डिवीजन की जगह पे आप मल्टीप्लाई लिखते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं, उलट कर देते हैं। 5/3 आ जाएगा ये, ठीक है? 5/3 5 को आप 5 से कैंसल आउट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 6/7 डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे ले लें 2s are 14 ठीक है? जब दोनों एक दूसरे के टेबल में हैं तो 6/7 मल्टीप्लाई बाय इसको आपने उलट कर दिया 14/2 7 2s are 14 2 3s are 6 तो 3 यहाँ पे 2 हाँ ठीक है 2 कट चुका है 3 2s are 6 ही आंसर आएगा। ये 2 कैंसिल आउट नहीं होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6। तो ऐसे ही आप किसी भी फ्रैक्शन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। जो डिवाइड का बटरफ्लाई है वो आपके पास ऐसे बनता है 5 1s are 5 डिवाइडेड बाय 3 5s are 15 ठीक है। तो यानी 5/15 आप लिखते हैं और फिर आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।